नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मून से 12th हाउस के ऊपर कि मून से 12th हाउस मेंटली और इमोशनली आपको ऐसा फील देता है जैसे आपका सबसे बड़ा शत्रु और बंधन है। तो बेसिकली 12th हाउस है किन चीज़ों का? 12th हाउस आपकी माता का है, आपके इमोशंस का है, आपके थॉट प्रोसेस का है, आपकी मानसिक शांति का है, आपकी फूड और लॉन्जिविटी का है। मून बहुत ज़्यादा वीक या एफ्लिक्टेड हो तो आपकी लॉन्जिविटी खराब हो सकती है। 12th हाउस आपके हॉस्पिटल का है, 12th हाउस कमिटमेंट का है, भक्ति का है, 12th हाउस आपका बंधन है और वही 12th हाउस मुक्ति का भी है, 12th हाउस लॉस का भी है। तो मून जहां बैठा है वहां से 12th हाउस काउंट कीजिए अपने चार्ट में। वहां बैठे प्लैनेट है तो प्लैनेट के कारक तत्व या लॉर्डशिप लीजिए। प्लैनेट नहीं है तो उस वहां पे जो राशि है उसके सिग्निफिकेशन और वो हाउस लगन से कौन सा हाउस पड़ा उसके सिग्निफिकेशन लीजिए। वो आपको ऐसा फील देंगे जैसे इमोशनली और मेंटली ये सबसे बड़ा बंधन है, बट उसको लेके आप कमिटेड भी रहेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं, उसके लिए सब कुछ करना है। ठीक है। और वही चीज़ें जो उन्हीं चीज़ों की वजह से जो मानसिक शांति आपकी भंग होती है, इमोशनल अप्स एंड डाउन ट्रबल रहते हैं, उससे आपको उस वहां पे बैठे प्लेनेट और राशि के रिगार्डिंग बॉडी पार्ट में हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जैसे शिव जी ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, अगर उसे बाहर छोड़ देते तो संसार की हानि होती, खुद उसे शरीर में ले लेते तो उनके लिए हानि करता, बट उन्होंने उसे कंठ पे धारण किया। तो मून से 12th हाउस वैसा ही है ना, वो वही विष है जिसको ना हम छोड़ सकते हैं ना हम उसे निगल सकते हैं, उसे हमें पीना ही पड़ता है, धारण करना पड़ता है कंठ में। ये समझ जाइए। तो मून से 12th हाउस में अलग अलग प्लैनेट हैं, तो हम उसको कैसे स्टडी करेंगे अब देखते हैं। अब देखिए, मून से 12th हाउस में अगर सन आ जाए तो आपको लगेगा फादर ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, फादर से पूछ के हर चीज़ करनी पड़ती है, बिना फादर की परमिशन के हम कुछ कर नहीं सकते, या फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। वो मेंटली और इमोशनली आपको ये बंधन देगा कि फादर के लिए फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता तो हम बहुत कुछ कर देते हैं, या फादर है ही नहीं, अर्ली डिमाइस हो गया, या फादर का कोई सपोर्ट नहीं रहा, तो आपको फील आएगा कि फादर ने सपोर्ट किया होता, फादर होते आज हमारे जीवन में तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक। अब ये देखिए, लेकिन आप अपने फादर के लिए करेंगे सब कुछ, कितना भी बंधन फील आए, और इसकी वजह से आप देखिए आपको आइज का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, बोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी का डिफिशियंसी हो सकता है। ठीक है। मून से 12th हाउस में सन है, उसका लॉर्ड सन है, तो यही बार ऐसे लोगों को लगता है हम ज़्यादा डिसिप्लिन होकर लाइफ जी रहे हैं इसलिए दुखी हैं। लोग तो ऐसे जीते हैं, लोग तो कोई रूल फॉलो नहीं करते तब भी लाइफ में मजे में, लेकिन हम तब भी परेशान हैं। मून से 12th हाउस में मून है, उसका लॉर्ड मून है, तो आपको लगेगा हमारे इमोशंस और हमारी मानसिक शांति सबसे बड़ी बात है। जीवन में शांति होती, सब कुछ कर लेते, इमोशंस और माइंड हमारा स्टेबल रहता, थॉट प्रोसेस स्टेबल रहता, तो हम कुछ भी कर सकते थे। मदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मदर के लिए सब कुछ करना, वो भी एक जिम्मेदारी, वही सबसे बड़ा बंधन। मदर नहीं होती, इनकी जिम्मेदारी नहीं होती तो हम पता नहीं क्या करते, या मदर हर चीज़ में टोकती रहती हैं। दूसरा साइड ये भी हो सकता है मदर का अर्ली डिमाइस हो गया, या मदर है ही नहीं, तो आपको लगेगा मदर होती तो लाइफ में बहुत कुछ करते, या मदर का सपोर्ट होता तो। ठीक। अब लेकिन आप अपनी मदर के लिए करेंगे भी सब कुछ, और इसकी वजह से आप देखिए ऐसे लोगों को इमोशनल अप्स एंड डाउन या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, फीमेल्स हैं तो ब्रेस्ट है या यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है कई बार। मून से 12th हाउस में मार्स है, उसका लॉर्ड मार्स है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि दूसरा देखिए, मून से 12th हाउस में अगर का लॉर्ड मून है, मून सपने से 12th हाउस में तो जा नहीं सकता, उसका लॉर्ड मून होगा, तो ऐसे लोग ज़्यादा इमोशनल और केयरिंग होने की वजह से सबको सपोर्ट करेंगे अनकंडीशनली, सबका सहायता करनी, सबको इमोशनल सपोर्ट देना, इसी वजह से इनके साथ चीटिंग होता है। तो ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा जीवन में प्रैक्टिकल अप्रोच लेके रखना है, सबको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं। मून से 12th हाउस में मार्स है, उसका लॉर्ड मार्स है, तो मार्स फ्रीडम का कारक है, तो ऐसे लोगों को लगेगा हमारे जीवन में आज़ादी नहीं है, आज़ादी होती सब कुछ कर देते। अब वो फ्रीडम इनका जो खराब हो रहा है या जो बंधन आ रहा है मार्स की वजह से, वो मार्स किस हाउस का लॉर्ड है उससे आप देख सकते हैं। मान लेते हैं वही मार्स 4th का लॉर्ड हो जाए तो मदर की वजह से बंधन बंधन है, मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 9th का लॉर्ड हो जाए तो फादर की वजह से बंधे हुए हैं, फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इनको लगेगा जीवन में आज़ादी होती है सब कुछ कर सकते हैं। ब्रदर से प्रॉब्लम, इनको लगेगा ब्रदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। मार्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होता है, कई बार इनको फील है कि हम ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और साफ बात कह देते हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम है, यही हमारी सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप मून से 12th हाउस में कितना भी आपको बंधन फील हो मार्स की वजह से, आपको चाहिए आज़ादी, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी मार्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, आप कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं पाएंगे। आप मार्स जिस हाउस का लॉर्ड होगा आप उसके लिए करेंगे ही सब कुछ, ये समझिए। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हर बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही ठीक नहीं, कभी कभी बैलेंस बनाने के लिए डिप्लोमेटिक भी होना पड़ेगा।
मून से 12th हाउस में मरकरी है, उसका लॉर्ड मरकरी है। तो कई बार ऐसे लोगों को ही लगेगा ना, रिश्तेदारी सबसे बड़ी बात है, रिश्तेदार ताने मारते रहते हैं, अरे रिश्तेदारों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए, रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग हैं, ठीक, या रिलेटिव ने सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। बट ऐसा इंसान अपने रिलेटिव के लिए सब कुछ करेगा, ठीक है, भले वो कितना भी उसको बाधा वाला फीलिंग आए, कितना भी वो उसको फील आए मेंटली या इमोशनली कि सबसे बड़े शत्रु यही हैं। दूसरा, मरकरी है मून से 12th हाउस में, या उसका लॉर्ड मरकरी, मरकरी पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ शांति की बात आती है ना, वहाँ हमेशा हमें डिप्लोमेसी करनी पड़ती, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा बैलेंस बनाने के चक्कर में या सबको खुश रखने के चक्कर में भी इंसान इमोशनली और मेंटली परेशान होता है, क्योंकि मून से 12th हाउस वाली चीज़ें आपकी मानसिक शांति का लॉस कर रही हैं, खराब कर रही हैं। तो अगर मरकरी है तो सबसे बैलेंस बनाने के चक्कर में इनकी मानसिक शांति खराब हो रही, इमोशनली या मेंटली इनको एक बाधा फील होगी कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे इंसान को कई बार लगेगा कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, और ये चाहिए भी कि मून से 12th हाउस में मरकरी है, उसका लॉर्ड मरकरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहिए क्या सही है क्या गलत है, आपको समझ में आ रहा है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। हर बार डिप्लोमेसी जो है काम नहीं करती, डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क इनको परेशान करेंगे। मून से 12th हाउस में आपका जो है जुपिटर आ जाए, उसका लॉर्ड जुपिटर, गुरु नहीं मिल रहा है इसकी वजह से आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, गुरु मिल गए हैं लेकिन अब किसी वजह से वो बंधन फील आ पा रहा है कि अरे गुरु जी ने ही ये सब बता रखा है, हमें फॉलो करना पड़ा, अदरवाइज हम बहुत कुछ कर देते, लेकिन गुरु को छोड़ भी नहीं पाएंगे, गुरु के लिए करना भी सब कुछ है। मून से 12th हाउस में जुपिटर है, उसका लॉर्ड जुपिटर है, तो बच्चे नहीं हो रहे, लोग ताने मार रहे हैं, इस वजह से एक बंधन है, यार बच्चा हो जाता तो हम फ्री होकर आगे कर पाते जीवन में कुछ, या बच्चे हो गए, बच्चों से रिलेशन नहीं अच्छे, तो लग रहा है कि बच्चों से टर्म्स अच्छे करने, या बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो तो हम आगे बढ़ें। मून से 12th हाउस में जुपिटर है, उसका लॉर्ड जुपिटर है, जरूरत से ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है, लोगों पे भरोसा करते हैं, इसे बार बार चीटिंग हो रहा है, इनको लगेगा यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सब पे भरोसा कर लेते हैं जो। तो मून से 12th हाउस में जुपिटर है, उसका लॉर्ड जुपिटर है, तो आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, सब पे ईजिली भरोसा मत कीजिए। मून से 12th हाउस में सैटर्न है, उसका लॉर्ड सैटर्न है, तो इनको लगेगा करियर सबसे बड़ी बात है, करियर नहीं स्टेबल हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, मिल जाती तो जीवन में शांति रहती, आगे बढ़ते, या करियर है पर स्टेबिलिटी नहीं है। सैटर्न बीमारी का कारण, इनको लगता है हेल्थ अच्छी नहीं, इस वजह से भी मानसिक शांति नहीं और ग्रो नहीं कर पा रहे। मून से 12th हाउस में सैटर्न है, उसका लॉर्ड सैटर्न है, लोग बहुत हम्बल होते हैं, डाउन ट्रॉडन, गरीब, परेशान, दुखी लोगों के लिए सब कुछ करना है, फिर भी इनको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता, बट ये सुधरेंगे तब भी नहीं, करते रहते हैं, ठीक। मून से 12th हाउस में सैटर्न है, या उसका लॉर्ड सैटर्न हो जाए, ऐसा इंसान इनिशिएटिव या रिस्क नहीं ले पाता, सोचता रहेगा बहुत डेप्थ में, पर एक अननोन फियर रहता है, ये किया तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, या पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमारे साथ। तो मून से 12th हाउस में सैटर्न है, या उसका लॉर्ड सैटर्न है, ठीक है, आप दूसरों के लिए, गरीब दुखी लोगों के लिए सब कुछ कीजिए, बट खुद को भी प्रायोरिटी दीजिए। दूसरा, रिस्क लेने से डरिए मत, इनिशिएटिव लेना सीखिए। मून से 12th हाउस में वीनस है, उसका लॉर्ड वीनस है, स्पाउस सबसे बड़ी बात है, या तो मैरिज नहीं हो रही तो लगता है हम फ्री नहीं हो पा रहे, मैरिज हो जाए तो फ्री हो जाए, आगे बढ़े, या मैरिज हो गया तो स्पाउस से सपोर्ट नहीं मिल रहा, या रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, रिलेशन खराब है, तो इनको लगता है पैसा होता तो बहुत कुछ कर लेते, या पैसा के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, इस वजह से लगेगा कि हमारी मानसिक शांति खराब है, पैसे पे के पीछे भागने के चक्कर में हम बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और वीनस कंडीशनल अप्रोच देता है, ये लोग हर चीज़ में टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलते हैं, ये होगा तो ऐसा करेंगे, वैसा होगा। तो मून से 12th हाउस में वीनस है, उसका लॉर्ड वीनस है, तो इनको समझना पड़ेगा रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। दूसरा, हर चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं होती, कभी कभी अनकंडीशनली भी बहुत कुछ करना पड़ता है, रिलेशन जो है अनकंडीशनल होके ही चलता है, शर्तों के साथ नहीं चलता कि ये करोगे तो हम भी आपके लिए करेंगे। इसके अलावा मून से 12th हाउस में आपको सन, मून, मार्स, मरकरी हमने कवर कर लिया। अगर मून से 12th हाउस में राहु आ जाए, राहु भी एक्सपेंशन चाहता है, बाउंड्री क्रॉस करना। अब ये आदमी सारी बाउंड्री तोड़ के बहुत कुछ करना चाहता है, फॉरेन जाना, इनको लगता है फॉरेन चले जाएं तो लाइफ सेटल हो जाता है, बट जा नहीं पा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। या फॉरेन चले गए तो इनको लगता है अरे विदेश में आ गए, यही सबसे बड़ी बात है, अपनी कंट्री में होते तो ये करते वो करते, दोनों चीज़ें। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है कि कुछ नया करना है, सोसाइटी कल्चर से बाहर। तो कई बार इनको लगता है अरे हमारे कास्ट कल्चर कम्युनिटी वाले तो सपोर्ट ही नहीं करते, वरना हम बहुत कुछ कर देते। तो मून से 12th हाउस में राहु है, उसका लॉर्ड राहु, तो इनको ये लगेगा कि बाहर फॉरेन चले जाएं तो बहुत कुछ कर सकते थे, या हमको फ्रीडम मिलती तो हम पता नहीं क्या कर देते, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है। तो फॉरेन नहीं जा पाए, यही सबसे बड़ी बात है। या कई बार फॉरेन चले गए तो सबसे बड़ी बात है। देखिए, हर बार ये नहीं होता कि आप बाउंड्री तोड़ के ही कोई सॉल्यूशन निकालेंगे।
कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये करूँगा, कोई ट्रेंड या कल्चर नहीं फॉलो करना है या रूल्स नहीं फॉलो करना। कभी कभी बाउंड्री में रह के भी हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ये राहु है तो आप सीखिए। हर बार बाउंड्री को तोड़ना ही सॉल्यूशन नहीं होता। मून से 12th हाउस में केतु है, उसका लॉर्ड केतु है, जिनको लगता है स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ी बात है। अगर हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नहीं होते तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। या दूसरा साइड ये भी हो सकता है कि लाइफ में बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और इनका मन है करने का। ठीक, इसके अलावा मून से 12th हाउस में केतु आ जाए, कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा, हमें ये करना है वो करना है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जीवन में प्रैक्टिकल होके चलिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग संसार में है, मेटेरियलिस्टिक संसार में बहुत कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो आध्यात्मिक नहीं है। या जो बिल्कुल स्पिरिचुअल, वो कर्म नहीं कर रहा। कर्म भी करना है, आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए। दोनों में आपको बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा, जितना ज़रूरी है। ये नहीं कि पूरा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नहीं सब कुछ छोड़ के दुनिया से चले जाएंगे जंगल में, तभी वैराग्य मिलेगा। ये हो गया। अब अगर मून से 12th हाउस में अलग अलग हाउस को काउंट करें, तो मान लेते हैं आपका मून 2nd हाउस में बैठा है, तो वहां से 12th हाउस आ गया 1st हाउस। आपका हेल्थ और आपकी थॉट प्रोसेस सबसे बड़ी बात है। आपको लगेगा हमारा डिसीजन मेकिंग सही हो, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वही सबसे बड़ा इशू है। आपका मैरिड लाइफ, लेकिन आप छोड़ भी नहीं पाएंगे अपने पार्टनर को। मून आपका 3rd हाउस में, तो वहां से 12th हाउस आ गया 2nd हाउस। को लगेगा फैमिली सबसे बड़ी बात है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो बहुत कुछ कर लेते। फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, या फैमिली सपोर्ट नहीं करे। पैसा बड़ा फैक्टर, पैसा होता तो बहुत कुछ कर लेते। या पैसा आ रहा है लेकिन परिवार की जिम्मेदारी, इसलिए हम अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, अपने बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, मून से 12th हाउस, मून आपका 3rd हाउस में, तो वहां से 12th हाउस आ गया 2nd हाउस। फूड हैबिट, फूड हैबिट की वजह से इनकी हेल्थ खराब होगी। जैसा मैंने कहा था ना, मून से 12th हाउस में बैठे प्लैनेट और उससे रिलेटेड साइन में बॉडी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। जब हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो जैसे सन को लिया था, मून को लिया था, मार्स आपका बोन मैरो, ब्लड रिलेटेड इशू दे सकता है। मून से 12th हाउस में जुपिटर है, तो आपका डाइजेशन खराब कर सकता है। मून से 12th हाउस में वीनस है, उसका लॉर्ड वीनस है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट का इशू दे देगा आपको। ठीक है, किडनी का प्रॉब्लम दे सकता है। मून से 12th हाउस में सैटर्न है, उसका लॉर्ड सैटर्न है, पैरों में या मसल्स का प्रॉब्लम। इस तरीके से अपान वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको मोशन नहीं क्लियर आ रहा है, यूरिन नहीं क्लियर आ रहा है। इसी तरीके से मून से रिलेटेड जो हमने प्लैनेट कवर किया, अगर अलग अलग हाउस में देखेंगे तो वहां भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आएगा। तो मून अगर 3rd हाउस में, तो वहां से 12th हाउस आ रहा है 2nd हाउस। फूड हैबिट की वजह से हेल्थ खराब होना, टीथ और आईसाइट का प्रॉब्लम होना। मून 4th हाउस में, तो वहां से 12th हाउस आ रहा है 3rd हाउस। सिबलिंग्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए बहुत कुछ करना है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता तो बहुत कुछ कर लेते। 3rd हाउस लॉस ऑफ मेंटल पीस का, भाग दौड़ बहुत है जीवन में, एफर्ट बहुत लगाना पड़ता है, कोई काम हमारा आसानी से होता नहीं, इस वजह से बाधा आ रही ग्रो करने में। तो 3rd हाउस है आर्म और शोल्डर का प्रॉब्लम। जैसे लियो असेंडेंट के केस में 3rd हाउस में लिब्रा है एक चार्ट में, तो मून से 3rd हाउस, मून उनका 4th हाउस में है, तो मून से 3rd हाउस में लिब्रा आ गया। तो लिब्रा रिलेशनशिप है, तो उनको लगता है कि अगर स्पाउस या हस्बैंड सपोर्ट करते तो बहुत कुछ कर लेते थे। हस्बैंड की तरफ से हमें फ्रीडम नहीं है, बट हम हस्बैंड को छोड़ भी नहीं सकते, उनके लिए करना भी सब कुछ है, उस हाउस को छोड़ भी नहीं पाएंगे। मून 5th हाउस में, तो वहां से 12th हाउस आ रहा है 4th हाउस। मदर के लिए सब कुछ करना है, मदर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। 4th हाउस आपके बंधु बांधवों का, फैमिली के लिए सब कुछ करना है। बट वही सबसे बड़ी बाधा है कि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता तो बहुत कुछ कर सकते थे, या मदर सपोर्ट करती तो बहुत कुछ कर देते। मून अगर 5th हाउस में, आपको चेस्ट है, हार्ट का प्रॉब्लम दे सकता है। मून 6th हाउस में है, तो वहां से 5th हाउस आ रहा है आपका, वहां से 12th हाउस आ रहा है आपका 5th हाउस। ठीक है, 5th हाउस क्या, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इस वजह से बाधा है, मेंटली फ्री नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे हैं लेकिन बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए उनके लिए सब कुछ करना है। अब वही मून से आपका 6th हाउस में मून है, तो उससे 12th हाउस आपका 5th हाउस हो गया, तो आपके डाइजेशन को खराब कर देगा, आपके थॉट प्रोसेस को अनस्टेबल करेगा। ठीक, मून आपका 7th हाउस में है, तो वहां से 12th हाउस आ गया आपका 6th हाउस। 6th हाउस का जॉब नहीं है, स्टेबल जॉब नहीं मिल रही, इस वजह से शांति नहीं है, हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लोन की वजह से आप परेशान। 6th हाउस मैटरनल सिबलिंग का है, उनके लिए सब कुछ करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदरवाइज हम बहुत कुछ कर लेते। 6th हाउस बीमारियों का, आपको लगता है बीमारी पीछा नहीं छोड़े, हेल्थ अच्छी नहीं, इसलिए शांति नहीं है, हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये अब देखिए 6th हाउस क्या है, वो भी आपका लोअर एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम या लोअर बैक में प्रॉब्लम। मून 7th हाउस में है, तो वहां से 12th हाउस आ गया 6th हाउस। मून अगर 8th हाउस में है, तो वहां से 12th हाउस आ जाएगा 7th हाउस।
ठीक है। 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर, मैरिड लाइफ का, स्पाउस सपोर्ट नहीं करता बट स्पाउस के लिए सब कुछ करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जा रही या मैरिज हो नहीं रही इसलिए बंधन फील कर रहे हैं। ठीक। 7th हाउस आपका बेटर हाफ है तो कहीं ना कहीं आपके इंटरनल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो मून 8th हाउस में है तो वहां से 12th हाउस 7th हाउस हो जाएगा। तो कई बार वो ये भी फील देगा 8th हाउस मून वालों को कि हम कहीं ना कहीं अपने थॉट प्रोसेस से परेशान, हमारा सोच ही सही नहीं है। अक्सर इसीलिए मून 8th हाउस में मरण कारक होता है तो वो लोग परेशान भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से 12th हाउस 7th हाउस आ रहा है जो फर्स्ट हाउस का अपोजिट है। 7th हाउस फर्स्ट हाउस का अपोजिट है, उसका कंप्लीशन का है। तो अपने ही थॉट प्रोसेस से वो परेशान रहते हैं। बाकी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप तो एक फैक्टर है ही है। तो इसकी वजह से आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट या किडनी रिलेटेड इशू हो सकता है। मून 8th हाउस में है तो हमने कवर कर लिया, वहां से 12th 7th आ गया। मून 9th में गया तो वहां से 12th हाउस आ गया, 8th हाउस। इन लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लॉस से फ्रीडम नहीं है, इन लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बंधे हुए, इन लॉस से टर्म्स नहीं अच्छे बट इन लॉस के लिए करना भी सब कुछ है, ये हो सकता है। 8th हाउस 7 से सेकंड है तो स्पाउस का फैमिली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। तो आपको एनस, रेक्टम, पाइल्स इस तरीके का इशू दे सकता है। मून 10th हाउस में है तो वहां से 12th हाउस आ गया 9th हाउस। 9th हाउस फादर, गुरु के लिए सब कुछ करना है, फादर से पूछ के करना पड़ता है, फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। या गुरु हैं लेकिन अब इनको छोड़ नहीं सकते, ये भी हो सकता है कई बार कि गुरु मिल तो गए, उनको मान लिया है गुरु तो छोड़ नहीं पा रहे इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो वो आपको सबसे बड़ा बंधन देगा, लेकिन आप गुरु के लिए और फादर के लिए सब कुछ करेंगे भी। और 9th हाउस थाइज का, आपको थाइज में प्रॉब्लम देगा। ठीक। 9th हाउस स्किन का भी प्रॉब्लम दे सकता है। मून अगर आपका 11th में है तो वहां से 12th हाउस आ गया 10th हाउस, तो मदर इन लॉ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए सब कुछ करना है, करियर स्टेबल नहीं हो रहा या करियर शुरू नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा बंधन है। अगर ये हो जाता तो जीवन में शांति रहती, यही सबसे बड़ा बंधन देगा आपका करियर। इसकी वजह से आपको नी जॉइंट और पैरों का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। मून 12th हाउस में है तो वहां से 12th हाउस आ गया आपका 11th हाउस। 11th हाउस क्या? इनकम, सैलरी, डिजायर, विश फुलफिलमेंट का। आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं या आपकी को जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। अब वो डिज़ायर कौन सी, वहां बैठी राशि बताएगी। बड़े भाई बहनों का या किसी आपके दोस्त का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए सब कुछ करना। 11th हाउस भी आपके बच्चों का है क्योंकि 7 से 5th है, तो आपको लगेगा बच्चे नहीं हो रहे इस वजह से बंधन है, वरना हम फ्री हो जाते, बच्चा हो जाता तो। या बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए जब सब कुछ कर नहीं लेते जब तक, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो आपको एक बंधन देगा। बट बच्चों के लिए, अपने बड़े भाई बहनों के लिए आप सब कुछ करेंगे, अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करेंगे। आपको काफ मसल का प्रॉब्लम देगा पैरों में। मून आपका फर्स्ट हाउस में तो वहां से 12th हाउस आ गया आपका, क्या बोलते हैं, लगन से 12th हाउस। ठीक है। तो 12th हाउस आपके बेडरूम का, आपकी बेडरूम लाइफ खराब हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ का पार्ट है। या बेडरूम लाइफ है लेकिन आप बिना मर्जी के उसमें इन्वॉल्व हैं, आपको एक बंधन है फील होगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। 12th हाउस आपके ग्रैंड मदर का है, आपके नाना जी का, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए सब कुछ करना है, वरना जीवन में आगे बढ़ जाते, बहुत कुछ करते। मतलब मून से 12th हाउस वाली चीज़ें छोड़ नहीं पाएंगे, आप करेंगे। अब जैसे 12th हाउस बेडरूम का, भले बेडरूम लाइफ में इंटरेस्ट हो ना हो, फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन इंसान को इन्वॉल्व होना पड़ता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। 8th हाउस भी ऐसे ही है, अगर मून 9th में है तो वहां से 12th 8th हाउस आएगा। 8th हाउस भी सेक्सुअल रिलेशन का। तो कई बार आपको नहीं भी इंटरेस्ट होगा लेकिन आपको पार्टनर की खुशी के लिए इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो आपको ये फीलिंग आएगा कि ये एक तरह का बंधन ही है हमारे लिए। ठीक। लेकिन मून अगर आपका लगन में, जैसा मैंने कहा, तो वहां से 12th हाउस, लगन से 12th हाउस आ रहा है, आपको करना पड़ेगा अपने पार्टनर की खुशी के लिए, अपनी मैरिड लाइफ बचाने के लिए, और अपने ग्रैंड मदर के लिए, अपने नाना जी के लिए आप सब कुछ करेंगे। ठीक। और वो आपकी स्लीप खराब करेगा, नींद खराब करेगा, आपको फीट रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है इस तरीके से। तो आप देखिए, मून जिस हाउस में बैठे, वो हाउस पकड़िए, वहां बैठी राशि की सिग्निफिकेशन पकड़िए, वहां प्लैनेट है तो प्लैनेट के कारक तो लॉर्डशिप लीजिए, वो आपको सबसे बड़ा बंधन देगा। जब तक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कर नहीं लेते, आप फ्री नहीं हो पाएंगे। आप हमेशा ये फील करते रहेंगे ये जिम्मेदारी, इसीलिए बंधे हुए, इसी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे। वो वही विष है जो आपको धारण करना पड़ेगा कंठ में। वो आपको मेंटली या अपने थॉट प्रोसेस के लेवल पे एक शत्रु वाला फीलिंग देगा कि यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। तो इसको अपने चार्ट में अप्लाई कीजिए और फीडबैक शेयर कीजिए।
हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।